Hello students, this is Meenakshi. Welcome to my YouTube channel Maths Pathshala. So today our topic is irrational numbers. सबसे पहले हम पता करते हैं कि irrational numbers होते क्या हैं. हमने लास्ट क्लास में भी स्टडी किया √2, √3, √5 all these are irrational numbers. बट ये तो हुई कैटेगरी 1. अब दूसरी तरह के भी irrational numbers होते हैं. फॉर एग्जाम्पल 0.01, 001, 0001 एंड सो ऑन. इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखो. 01, 001, 0001 रिपीट नहीं हो रहा, यानी कि ना तो रिपीट हो रहा है और ना ही एंड हो रहा है. तो ना तो रिपीट हो रहा है और ना ही ख़त्म हो रहा है. इस तरह की कैटेगरी को हम बोलते हैं क्या? इरैशनल नंबर्स. गॉट इट? इरैशनल नंबर्स होते क्या हैं वो तो हमें पता चल गया. अब हम इरैशनल नंबर्स को रियल लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो करेंगे. ओके, सो गाइज अब हमें √2, √3 एंड √5 को रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. सबसे पहले इसके लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम पता होनी चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है. हम सब ने इस थ्योरम के बारे में पहले स्टडी किया हुआ है. पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. तो हाइपोटेन्यूज क्या होगी यहाँ पे? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर रूट. लेट मी एक्सप्लेन. सपोज देयर इज वन राइट एंगल ट्रायंगल ABC विच इज राइट एंगल एट A, यानी कि एंगल A हमारा 90 डिग्री है. अब इसमें ये तो है हमारा बेस, ये है हमारी हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज आर परपेंडिकुलर. गॉट इट? सो अब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. तो हाइपोटेन्यूज हमारा हुआ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर का अंडर रूट. तो अब हमें पाइथागोरस थ्योरम तो पता चल गई. अब इसको हम इस पर कैसे यूज करेंगे? हमें √2 को रिप्रेजेंट करना है ना रियल लाइन पे. तो सबसे पहले हम √2 की बात करते हैं. √2 को क्या मैं यहाँ पे इस 2 को 1 + 1 लिख सकती हूँ? अब मुझे पता है 1 का स्क्वायर भी तो 1 ही होता है, तो मैं इसको 1 का स्क्वायर लिख सकती हूँ 1 को. सो इससे मेरा आएगा √2. इसको मैं अगर इस तरह से देखूं तो ये अगर मेरी परपेंडिकुलर है और ये बेस है तो मैं √2 को लोकेट कर सकती हूँ रियल लाइन पे. अब इससे पता चला मुझे क्या? परपेंडिकुलर कितना है? 1. बेस कितना है? 1. तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी नंबर लाइन पे वर्क करना. गॉट इट? हमने यहाँ पे एक नंबर लाइन बनाई. सेंटर पॉइंट क्या होता है? O. राइट साइड पे हम लिखते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स एंड लेफ्ट साइड पे हम लिखते हैं नेगेटिव इंटीजर्स. तो हम यहाँ पे लिखते हैं 1, 2, 3 और लेफ्ट साइड पे लिखेंगे नेगेटिव इंटीजर्स लाइक दिस. ओके, अब हमें √2 को लोकेट करना है रियल लाइन पे. परपेंडिकुलर क्या था हमारा? 1 और बेस क्या था? 1. सपोज ये हमने 0 से 1 सेंटीमीटर तक हमने ये ले लिया हमारा बेस. ओके, अब बेस हुआ 1. अब हम यहाँ पर हाइपोटेन्यूज थ्योरम हम क्या कहते हैं? इसको हमें 90 डिग्री बनाना होता है ना पाइथागोरस थ्योरम में. सो हम यहाँ पे पहले अपना कंपास लेके 90 डिग्री बनाएंगे. हम यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करते हैं, फिर इधर रखकर हम एक और आर्क ड्रॉ करते हैं और इधर रख के एक और आर्क ड्रॉ करते हैं. फिर इन दोनों पॉइंट्स पे रख के हम इस तरह से एक आर्क बनाते हैं और हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. अब हमारा परपेंडिकुलर क्या था? 1. सो हम यहाँ पे रखेंगे 1 पे और यहाँ से एक 1 सेंटीमीटर की और लाइन एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे. तो अब हमने इसको थोड़ा सा डार्कन कर लिया. नाउ
वी विल ज्वाइन दिस पॉइंट टू आर सेंटर पॉइंट। हमने यहाँ से इसको ज्वाइन कर लिया। ओके, अब ये था हमारा बेस, ये थी हमारी परपेंडिकुलर और ये था हमारा हाइपोटेन्यूज। क्या था हमारा? हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज क्या था हमारा? अगर हम बेस 1 लेते हैं, परपेंडिकुलर 1 लेते हैं, तो हमारा हाइपोटेन्यूज क्या आता है? √2। तो ये तो हुआ हमारा √2, बट हमें इसको रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ये रियल लाइन पे नहीं आया अभी तक, तो हम यहाँ पे अपनी कंपास का सेंटर पॉइंट रखेंगे और अपनी आँख यहाँ तक खोलेंगे लाइक दिस, और हम ऐसे ऐसे करते आएंगे और यहाँ पे हम रियल लाइन पे जहाँ पे ये आँख कट करेगी वो पॉइंट हमारा हो जाएगा √2। गॉट इट गाइस? सो कमिंग नेक्स्ट टू √3। नाउ वी विल रिप्रेजेंट √3 ऑन रियल लाइन। हमने बिल्कुल पहले की तरह करना है, जैसे हमने √2 को रिप्रेजेंट किया था वैसे ही हम √3 को रिप्रेजेंट करेंगे। हमने एक नंबर लाइन बनाई, सेंटर में 0 रखा, देन 1 2 3, लेफ्ट साइड पे -1 -2 -3। जैसे हमने यहाँ पे √2 बनाया वैसे ही हम यहाँ पे √3 को लोकेट करेंगे। बट सबसे पहले हमें बेस और परपेंडिकुलर तो पता होना चाहिए कि क्या होते हैं, तो हम यहाँ पे सर्च करते हैं। हमें √3 को फाइंड आउट करना है। क्या मैं √3 को 2 + 1 लिख सकती हूँ? यस। अब 1 तो होता है 1 का स्क्वायर, लेकिन 2 किसका स्क्वायर होता है? 4 होता तो मैं बता देती कि ये 2 का स्क्वायर है, 9 होता तो 3 का स्क्वायर है, बट अभी ये 2 आ गया तो 2 किसका स्क्वायर है? 2 खुद में ही √2 और √2 का स्क्वायर मिलके 2 बनता है, तो मैं यहाँ पे √2 का स्क्वायर लिख दूंगी। ओके, अब मेरे पास आ गया कि अगर मुझे √3 को फाइंड आउट करना है तो मेरे पास सबसे पहले √2 होना चाहिए, और 1 तो हम लोकेट कर ही लेते हैं। √2 मैंने यहाँ से फाइंड आउट किया था, क्या होता है? अब यहाँ से मुझे पता चला कि मेरे पास क्या है? बेस और परपेंडिकुलर। तो अगर मैं इसको ले लूँ बेस और 1 को ले लूँ परपेंडिकुलर, तो मैं √3 को लोकेट कर सकती हूँ। इससे मेरे पास आया दैट बेस इज √2 एंड परपेंडिकुलर शुड बी 1। अब सबसे पहले मुझे √2 फाइंड आउट करना होगा √3 को लोकेट करने के लिए। वो हम बिल्कुल पहले की तरह करेंगे, जैसे अभी मैंने यहाँ पर आपको करके दिखाया। √2 को कैसे लोकेट करते हैं? जैसे हमने यहाँ पे किया, हमारा बेस 1 होगा, हमने बेस को 1 ले लिया, फिर यहाँ पे 90 डिग्री बनाया, फिर हमने क्या किया, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की आर्क लगाई और इनको ज्वाइन कर दिया, जिससे मेरे पास ये √2 आ गया था। और फिर मैंने यहाँ पे सेंटर लेके और इतनी आर्क ओपन करके इस तरह से मैंने यहाँ पे रियल लाइन पे √2 को लोकेट कर दिया था। अब आती है √3 की बारी। √3 में मेरे पास बेस है √2 और परपेंडिकुलर है 1। अब मैं इसको बेस लूँगी, इस लाइन को। थोड़ा सा एक्सटेंड ऐसे कर लो सो दैट ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाए। अब आप इस पॉइंट पे यहाँ पर रख के एक आर्क ड्रॉ करेंगे और फिर यहाँ इस पॉइंट पे रखेंगे। लुक, हम यहाँ पे रखेंगे और इधर एक आर्क ड्रॉ करेंगे, देन यहाँ पे फिर रखेंगे इस आर्क पे और यहाँ ड्रॉ करेंगे। फिर जैसे हमने पहले किया था, इन दोनों आर्क्स पे रख के एक पॉइंट बनाएंगे और ये हमारा बन जाएगा। नाउ अब ये आ गया हमारा, तो हमने यहाँ से एक इसके ऊपर 90 डिग्री ड्रॉ कर दी। अब ये एंगल तो आ गया 90 डिग्री। बेस है √2, परपेंडिकुलर क्या था हमारे पास यहाँ से 1, तो हम यहाँ पर रख के 1 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ करेंगे। ये हो गया 1 सेंटीमीटर। अब इस पॉइंट से हम सेंटर पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे और इसको थोड़ा सा डार्कन कर देंगे। गॉट इट? अब ये हमारे पास क्या आ गया, √3, क्योंकि अगर बेस √2 है और परपेंडिकुलर 1 है
तो हाइपोटेन्यूज ऑटोमेटिकली √3 आएगी। ये हमने यहाँ से फाइंड आउट किया था। ओके, सो जैसे हमने पहले किया वही सेंटर पॉइंट पे रखो, √3 जितनी आंख ओपन करो कंपास की, एंड देन यहाँ पे रख के इस तरह से आप ड्रॉ करोगे तो रियल लाइन पे √3 आ जाएगा। सो गाइस, अब हम करेंगे √5 को रियल लाइन पे रिप्रेजेंट। ये बहुत ही इजी है। देखने में लग रहा है कि हमने √2 को किया, √3 को किया, अब √5 थोड़ा सा टफ होने वाला है, बट नहीं, √5 करना बहुत ही इजी है। सी, √5 क्या होता है? हम क्या √5 को 4 + 1 लिख सकते हैं? यस। अब हमें पता है कि 4 तो होता है 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। इट मीन्स ये अगर हमारा बेस है और ये परपेंडिकुलर है तो हम √5 को लोकेट कर सकते हैं। सो फ्रॉम दिस वी गेट परपेंडिकुलर इज 2 एंड बेस इज 1। अगेन ड्रॉ अ नंबर लाइन, सेंटर पॉइंट इज 0, राइट साइड पे 1 2 3 कर दिया एंड लेफ्ट साइड पे -1 -2 -3। ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर दी। हमारा बेस क्या था? 1, तो हम 1 सेंटीमीटर का बेस ले लेंगे। अब परपेंडिकुलर है 2, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? हमें यहाँ पर 90 डिग्री ड्रॉ करना होता है। तो हमने कंपास की हेल्प से 90 डिग्री ड्रॉ कर लिया लाइक दिस, और फिर यहाँ से ये हमारा हो गया 90 डिग्री एंगल ड्रॉ। ये 90 डिग्री बन गया। अब हमारा बेस था 1, परपेंडिकुलर कितना है? 2, तो हम यहाँ सेंटर पॉइंट पे यहाँ 1 पे रख के 2 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया 2 सेंटीमीटर और ये था 1 सेंटीमीटर। तो अब हम ये जो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया है, इससे हम सेंटर पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे। सो बेस है 1, परपेंडिकुलर है 2, तो हाइपोटेन्यूज ऑटोमेटिकली क्या आएगी? √5। बट हमको √5 रियल लाइन पे चाहिए, इस तरह से नहीं। तो हम यहाँ सेंटर पॉइंट 0 पे रखेंगे और यहाँ पे हमने रख के एक आर्क ड्रॉ करी रियल लाइन को कट करते हुए। तो जहाँ पे ये रियल लाइन को मीट कराएगा वो होगा हमारा √5। सो गाइस, ये था हमने स्टडी किया √2, √3 एंड √5 को रियल लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो गाइस, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेसिमल एक्सपेंशन। As you can see, I have written 2 numbers over here. One is 5/8 and other is 3/11. तो हम 5/8 को सिंपली डिवाइड करके सॉल्व करते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। ओके, हमें 5 को 8 से डिवाइड करना है। तो 8 0 दा 0, तो ये आ गया अगेन 5। अब मुझे करना है यहाँ पे 50, तो मैं यहाँ पे एक डेसिमल लगा दूंगी जिससे ये बन जाएगा 50। अब मुझे पता है कि 8 6 दा 48 होता है। सो सब्ट्रैक्ट किया हमने तो आया 2। अब अगेन हम एक 0 लगाते हैं तो आता है हमारा 8 2 दा 16। सो अगेन हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आया 4। अब हम फिर से 0 लगाते हैं तो बनता है 8 5 दा 40। नाउ इट इज ओवर। तो हमारे पास आंसर क्या आया? 0.625। नाउ वी विल सोल्व दिस टर्म। हमें 3 को डिवाइड करना है 11 से। हमें पता है 11 के डेल में 3 तो आता ही नहीं है, पर 11 0 दा 0 होता है, तो इसलिए सब्ट्रैक्ट किया तो 3 आ गया। अब हम जब यहाँ पे एक डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पे हम एक 0 लगा सकते हैं। अब हमें पता है 11 2 दा 22 होता है। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा 8। अगेन हमने एक 0 लगाई। अब 11 7 दा 77 होता है। सब्ट्रैक्ट किया तो ये हमारे पास आया 3। फिर से हम एक 0 लगाएंगे। फिर से 11 2 दा 22, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया तो 8 आया। अगेन 0 लगाई। फिर से 11 7 दा 77, फिर से ये बन गया 3 0। अब यहाँ से हमें क्या पता लगता है? बार बार आ रहा है 27 27, तो ये तो कभी एंड ही नहीं होगा।
ये बार बार रिपीट होता जा रहा है। तो इससे हमारे पास टू डेफिनेशंस क्लियर होती हैं, क्या है, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ओके, हमारे पास टू डेफिनेशंस हैं, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट इज रेक्यूरिंग। ये हमारे पास 3 टर्म्स है। अब हम इनको डिफाइन करते हैं कैसे। सी, ये टर्मिनेट हो गया है, हमें पता चला कि 5/8 टर्मिनेट हो गया है, यहाँ पे ख़त्म हो गया है, हम इसको आगे और सॉल्व नहीं कर सकते, हमारे पास लास्ट में रिमाइंडर आ गया है 0, तो ये टर्मिनेट हो गया है। सो इस तरह के क्वेश्चंस को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। ओके, नेक्स्ट आता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, आपने इस एक्सपेंशन को देखा, ये ख़त्म ही नहीं हो रही, चली जा रही है, चली जा रही है। तो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशंस को हम बोलते हैं क्या, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास रेक्यूरिंग। अब इस वर्ड को थोड़ा सा हम इजी लैंग्वेज में बोल देते हैं। रेक्यूरिंग मीन्स रिपीटिंग, कोई ऐसी एक्सपेंशन जो रिपीट हुई जा रही है बार 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 बार। तो हमने यहाँ पे देखा कि 27 बार बार रिपीट हुए जा रहा है, यानी कि 3/11 को मैं लिख सकती हूँ 0.2727। ये बार बार हम लिख रहे हैं, इसकी बजाय हम इसको ऐसे लिखेंगे 0.27 के ऊपर हम इस तरह से बार लगा देंगे, यानी कि जिस टर्म के हम ऊपर बार लगाएंगे वो बार बार आता रहेगा आता रहेगा। तो हम इस तरह की एक्सपेंशन को हम इस तरह से बार लगा के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ से पता चला कि 27 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट साथ में रिपीटिंग भी है, एंड रिपीटिंग, और यू कैन से रेक्यूरिंग। गॉट इट गाइस? सो हमें यहाँ से अपनी 3 डेफिनेशंस क्लियर हो गई हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं, टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं, एंड रिपीटिंग किसे कहते हैं। जो एंड हो जाए उसको टर्मिनेटिंग, जो एंड ना हो, जिसका रिमाइंडर 0 ना आए, उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। और रिपीटिंग मीन्स वो बार बार रिपीट हुए जा रहा है, अपनी टर्म्स को रिपीट किए जा रहा है। हम जितनी बार भी सॉल्व करेंगे हमारे पास अगेन 27 आता रहेगा। तो ये हो गया हमारे पास रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सो गाइस, हमने अब तक जो कुछ भी स्टडी किया उससे हमें क्या पता चला है कि इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं। हमने सबसे पहले स्टडी किया था कि इस तरह के नंबर √2 वाले, √3 वाले, इस तरह के अंडर रूट के अंदर जो होते हैं उस तरह के टर्म्स इरैशनल होती हैं। बट अभी हमने क्या स्टडी किया, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, हमने इन सब की डेफिनेशन स्टडी करी है। तो इसके बिहाफ पे इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं, हमारी एक और डेफिनेशन है, अ नंबर विच कैन नाइदर बी एक्सप्रेस्ड एज टर्मिनेटिंग नॉर एज अ रिपीटिंग डेसिमल, यानी कि जो नंबर ना तो टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो। अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में पढ़ें तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस आर irrational numbers. For example, we have 0.01, 001, 0001. कुछ याद आया? ये मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि irrational numbers क्या होते हैं। तो अब पता लग गया कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आर irrational numbers। ये तो होगी कैटेगरी 1। सेकेंड हमने पहले ही स्टडी कर लिया है अंडर रूट के टर्म्स में, जैसे √2, √3, √5, यानी कि जो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं हैं वो इरैशनल नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट एक नोट है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मोस्टली ट्रू फॉल्स की फॉर्म में पूछा जाता है आपसे कि इज पाई अ रैशनल नंबर और एन इरैशनल नंबर।
यानी कि ये जो पाई है, क्या ये रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है? बट हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं कि पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, बट इट इज नॉट एन एग्जैक्ट वैल्यू। ये एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। सो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है, इसीलिए पाई इज एन इरैशनल नंबर। ये क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है दैट पाई इज अ रैशनल और इरैशनल, तो आप लोगों को याद रखना है कि पाई इज एन इरैशनल नंबर और पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है। ओके गाइस, सो आज हमने पूरा इरैशनल नंबर स्टडी कर लिया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आज हमने स्टडी किया इरैशनल नंबर्स के बारे में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन तक भी हमारी ये एजुकेशनल वीडियोस पहुंच सकें और वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।